तो आप सभी द्रोणाचार्य हैं, इसलिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बहुत सिंपल बिजनेस है। अब चूंकि लीडरशिप से बात कर रहा हूं तो लीडरशिप वाली बात करूंगा, बशर्ते हम इसमें अपना ज्यादा दिमाग ना लगा के सिर्फ सिस्टम को फॉलो करें। राइट? अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी आपको इसमें कामयाब होने से रोक नहीं सकता। और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हमारे एजुकेशन प्रोग्राम बहुत पावरफुल है। वो आपको ना केवल इस इंडस्ट्री में, इवन बाहर भी अगर आप कोई जीवन में कोई रास्ता चुनते हैं, वो आपको वहां मदद करेंगे, क्योंकि बड़े वास्तविक हैं, बड़े रियल हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने की ताकत रखते हैं, और वो जब व्यक्तित्व निखर के बाहर आता है तो उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं रह जाता, जिसका रिजल्ट अभी अभी आपने देखा, कुछ लोग निकल के आए। डेफिनेटली इसमें आप मार्गदर्शन एक अलग चीज है, लेकिन आपका खुद का जज्बा, आपके खुद का नजरिया, आपके खुद का आत्मविश्वास, वो बहुत मैटर करता है। और उससे भी ऊपर आपकी मेहनत, आपका कमिटमेंट कि यस मुझे ये करना है, अपने सपनों से प्यार, उसके लिए कमिटमेंट कि यार ये तो करना ही है। जब ऐसी कसम खा के कोई व्यक्ति काम करना शुरू करता है और सही मार्गदर्शन मिलता है, भला उसको कामयाब होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। आप लोग यहाँ बैठे हैं जो इस बात का सबूत है कि आप एक पड़ाव पार करके आए, यानी आप एक संघर्ष पार करके यहाँ पहुंचे हैं। इसलिए आपसे ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि इस बिजनेस के अंदर जो असली लड़ाई है वो रिजेक्शन के साथ है। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, वो रिजेक्शन को सहन नहीं कर पाते, और चूंकि वो रिजेक्शन को जब सहन नहीं कर पाते, विजन उनके पास होता नहीं है, तो वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता है, इस बिजनेस में लोग छोड़ देते हैं, बिना सही अनुपात में कोशिश किए लोग छोड़ देते हैं। तो एक अपलाइन होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है? अगर आप अपलाइन हैं, एक अच्छे लीडर हैं, तो अच्छे लीडरशिप की पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि नया ब्लड, नया खून जब इस आपके नेटवर्क में आता है, वो किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं होना चाहिए। अगर उसको सही समय पर एजुकेशन और ट्रेनिंग मिल जाती है, अगर बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है, जैसे ही कोई आया ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है, आते ही सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग होगी, एजुकेशन होगी, उसे रिजेक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, उसका हाथ पकड़कर, जो मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता हूं कि एक कल्चर होना चाहिए आपके यहाँ, आपका नेटवर्क आपके कल्चर से है। अगर अपलाइन हाथ पकड़कर उसे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए, एक बार नहीं बार बार करवाए, तब तक करवाए जब तक आपको यह सुनिश्चित ना हो जाए कि अब ये व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है, तो आपका नेटवर्क कभी नहीं रुकेगा। जिनके नेटवर्क में नया ब्लड इग्नोर हो जाता है, थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ा हुआ और थोड़ा सा सेल बढ़ी, चेक बढ़ा हुआ, हम इग्नोरेंट हो जाते हैं, थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, और हम नहीं ये देख पाते कि नीचे जो नया व्यक्ति ज्वाइन करा है, नया व्यक्ति जो आपकी टीम में आया है, उसको वो सब मिल रहा है जो कभी आपको मिला था। इतना ही सवाल पूछना है बस अपने आप से। जैसी अपलाइन की हेल्प, जैसी केयर, जैसी ट्रेनिंग, जैसा सपोर्ट सिस्टम आपको मिला था, जिस वजह से आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपके यहाँ ज्वाइन करने वाले हर व्यक्ति को वैसा ही पर्सनल अटेंशन, अपलाइन के सपोर्ट, ट्रेनिंग, क्या सब मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो फिर आपका नेटवर्क कोलैप्स होगा, जरूर होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर मिल रही है तो उसे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बढ़ेगा, वो नेटवर्क एसडीबी बनेगा, आरडीबी बनेगा, एलडीडीबी बनेगा, जीडीडीबी बनेगा। लेकिन मैं एक चीज हमेशा मानता हूं कि जब आपके पास एक क्लियर विजन होता है, तभी आप अच्छी मेहनत कर पाते हैं। विजन से मेरा क्या मतलब है? शुरुआत आपके ड्रीम से ही होगी। जो व्यक्ति यहां बैठा है और उसका कोई सपना नहीं है और सपने से उसे प्यार नहीं है, तो वो कहीं नहीं पहुंच सकता। पहला नियम ये समझ लीजिए। आपकी अपनी घर पे एक वॉल ऑफ
एक ड्रीम वॉल ऑफ ड्रीम होनी चाहिए, यानी सपनों की दीवार। और जो मैं कह रहा हूं ये बहुत ताकतवर है। उस दीवार पे आपके सपनों की फोटो चिपकी होनी चाहिए और उसी पे एक कागज लिखा होना चाहिए कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह के चैलेंज को स्वीकार करता हूं, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है, बिना कीमत के कुछ मिलता नहीं। तो जब सपनों की प्रेरणा पूरी हो जाए तो फिर सोचिए कि अब मैंने एक बिजनेस शुरू किया। पहली बात तो इसको एक बिजनेस की तरह लेना, लॉटरी की तरह नहीं। बाहर बहुत सारी कंपनियां जो स्कीमें चलाती हैं, हम वो नहीं है। हम एक ऐसे बिजनेस का निर्माण करना चाहते हैं जिसे हम अपने बच्चों को दे पाए। मैं बार बार ये बात कहता हूं, एक जॉब करने वाले में और एक बिजनेस करने वाले में क्या फर्क होता है? एक व्यक्ति जिंदगी भर जॉब करता है लेकिन लास्ट में क्या बचता है उसके पास? खाली पेंशन। क्या वो अपनी जॉब अपने बच्चों को दे पाता है? नहीं दे पाता। बस अपनी पेंशन से अपनी पत्नी और अपना गुजारा चलाता है। लेकिन एक बिजनेसमैन, एक रियल बिजनेसमैन के पास ये अवसर होता है कि वो अपने बिजनेस को ऐसा बिजनेस खड़ा करे। जीवन के 40 साल सबको मिले हैं काम करने के लिए, यस, कि इन 40 सालों में एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जाए, एक ऐसी एम्पायर खड़ी की जाए जो हमारे आगे की जनरेशन को मैं दे सकूं, अपने बच्चों को उसे दे सकूं। ये बिजनेस की ब्यूटी होती है। तो हमने जब इस कंपनी की नींव रखी थी तभी हमारा ये विजन था। बीच में कोविड का एक बुरा समय आया, हम सबके लिए बुरा वक्त था, वो सब चैलेंज था। अगर नहीं आया होता तो आज कुछ और ही नज़ारे आप देख रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे चैलेंज 1000 बार भी आए तो हम जैसे हौसले वाले लोगों को कोई डिगा नहीं सकता। हम गिरेंगे, उठेंगे और उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे और ज्यादा उठेंगे। यही हमारा और अगर ऐसा नहीं तो फिर हमारे ट्रेनिंग एजुकेशन खोखले हैं, जो कि खोखले नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि विजन ये होना चाहिए कि हमें इस बिजनेस को अपने बच्चों को देके जाना। और जब ऐसी बात होती है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सालों साल चलती हैं वो ईमानदारी और मेहनत की कसौटी पे खरी होंगी तभी चल पाएंगे। अगर ईमानदारी नहीं होगी, मेहनत नहीं होगी तो वो खोखली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और आप सब लोग जब भी जिस दिन अपना नेटवर्क शुरू करते हैं उस दिन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखते हैं। मैं खाली अकेले हमारे गैलवे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपका अपना नेटवर्क, अपना बिजनेस, एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, जहाँ से आप शुरू हुए हैं वहीं से आपकी ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है। आपको ये विजन देखना है, आपकी दूरदर्शिता है कि मैं अपना नेटवर्क को कैसा देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपका बिजनेस, आपकी इनकम आपके बच्चों को जाएगी, आपकी फ्यूचर की उसके अंदर कहानी लिखी जाएगी। तो पावर ऑफ नेटवर्क मेकिंग के ऊपर मैंने कई बार बात करी है कि अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सिंपल सा गणित है, बहुत सिंपल गणित। अकेला आदमी बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, सब जानते हैं। आप कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज इनकम सब जानते हैं, राइट? आज मैं एक आपको टर्म दे रहा हूं, नई टर्म, इसको लिख लीजिए। वो है पावर ऑफ सब्सक्रिप्शन। पावर ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की ताकत। बजाय किसी से आप एक बार में 20,000 रुपए कमाएं, उसकी जिंदगी भर की मंथली कुछ लगा दीजिए। आज सारी दुनिया की बड़ी कंपनी इस पर चलती है, इसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे आप में से किसी के पास नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, क्या करते हैं आपसे? हर महीने एक छोटी सी किस्त लेते हैं। किसी जमाने में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी एक बार कीमत लेती थी कंपनी। आजकल उन्होंने हर सॉफ्टवेयर की मंथली सब्सक्रिप्शन लगा दी। अगर आप YouTube प्रीमियम लेंगे तो आपसे बोलेंगे हम आपसे 200 रुपये महीना लेंगे, राइट? आप नेटफ्लिक्स लेंगे तो आपसे बोलेंगे हम मंथली आपसे ये अमाउंट लेंगे। इसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब जिसको एक बार वो लत पड़ गई वो जिंदगी भर YouTube को 200 रुपए देता रहेगा। और तो और मेडिकल के अंदर
बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिसर्च करती हैं, ये ट्रेंड हो गया है कि कोई जैसे किसी को बीपी का बीमारी हो गया तो उसको जिंदगी भर बीपी की गोली लगा देंगे, खाते रहो, उसका भी सब्सक्रिप्शन लग गया है। किसी को शुगर हो गया है तो शुगर की गोली लगा देंगे, खाते रहो जिंदगी भर, इसका भी सब्सक्रिप्शन लग गया है। हालांकि ये बुरा है। हम ये सपना देखते हैं कि हमारा देश एक स्वस्थ भारत होना चाहिए, कोई गोली की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और हम अब हमारी कंपनी का स्टीयरिंग हेल्थ की तरफ ही मोड़ रहे हैं। यहाँ बैठा एक एक लीडर हेल्थ एक्सपर्ट बनेगा, ऐसा हमारा विजन है, ताकि आप लोगों को ना केवल अच्छा भविष्य पैसों की टर्म में दे पाए, बल्कि एक स्वस्थ जीवन भी दे पाए। इसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे। आप में से ज्यादातर लोगों को हम नेचुरोपैथी की तरफ लेके चलेंगे, जहां आप, मैं एक बात गारंटी से कहता हूं, उसमें महीना 1.5 महीने का समय जाएगा अभी। जब आप वो कोर्स कर लेंगे तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आप उन सब की बीमारियों, जो बीमारी चल रही है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, पर आप उनको उनके ऐसे मार्गदर्शक और प्रेरक बनेंगे कि आप बीमारियों को उनसे 1 किलोमीटर दूर कर देंगे। तो ऐसा व्यक्तित्व एक गैल्वियन का हम क्रिएट करेंगे। तो हम एक नारा देते हैं, एक हाथ में परमार्थ और एक हाथ में स्वार्थ। तो पैसा भी कमाएंगे और लोगों का जीवन भी बदलेंगे, स्वास्थ्य से भी और लीडरशिप से भी। तो मैं आज आपको एक टर्म दे रहा था, सब्सक्रिप्शन। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बीइंग ए लीडर, एक डायरेक्ट सेलर और एक नॉर्मल दुकानदार में क्या फर्क होता है? हम लोग कई बार इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास लोग एडवाइस देने, सजेशन आ जाते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले आओ, ये प्रोडक्ट ले आओ, ये प्रोडक्ट ले आओ। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले आप समझो कि एक नॉर्मल दुकानदार जो आपके घर के पास एक करियाने की दुकान खोलकर बैठा है, उसमें और डायरेक्ट सेलर में एक मूलभूत फर्क है। ठीक, वो मूलभूत फर्क क्या है? अगर करियाने की दुकान का काम करना होता तो हम आपको बोलते सारे लो पैसे और करियाने की दुकान खोल के बैठ जाओ, पर हम वो नहीं कर रहे। कोई बता सकता है क्या मूलभूत फर्क है? कोई हाथ खड़ा करे। मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया है, कोई आप में से बताना चाहे जिसने पहले ट्रेन किया। एक डायरेक्ट सेलर में और एक नॉर्मल करियाने की दुकान के दुकानदार में क्या फर्क है? कोई हाथ खड़ा? एक गुड़िया का हाथ खड़ा, बताइए। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया उन्होंने। डायरेक्ट सेलर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बेचता है, ऐसे प्रोडक्ट जिनके लिए जागृति की आवश्यकता है। आप पेन और पेपर लेके चलते हैं ना? क्या दुकानदार पेन पेपर लेके बैठता है? जब एक करियाने की दुकान पे जाते हैं, आप सीधा बोलते हैं, अरे ये वाला साबुन दे दे, 1 किलो चावल दे दे, 1 किलो आटा दे दे। क्या वो आपको बैठ के समझाता है, रुको भाई साहब बैठो 15 मिनट पेन पेपर लेके समझाना है मुझे आपको? कुछ नहीं समझाता ना, लेकिन हम समझाते हैं। तो डायरेक्ट सेलर एक जागृति, एक अवेयरनेस, एक सलाह क्रिएट करता है और सर्विस देता है। और वैसे प्रोडक्ट जिनकी अवेयरनेस फैलानी हो, जिनकी जागृति फैलानी हो, जिनके ऊपर सलाह देनी हो, जिनके ऊपर एजुकेट करना हो, वो प्रोडक्ट में मार्जिन भी अच्छा होता है, राइट? तो इसलिए डायरेक्ट सेलर ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करते हैं जिनके बारे में लोगों को जागृति नहीं है। ऐसे ज्यादातर प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं आप सबसे पूछता हूं, जब तक आप गैलवे में नहीं आए थे, आप में से ज्यादातर लोगों ने क्या स्प्रुलिना का नाम सुना था? अब कितने लोगों ने सुना है? किसने सुनाया आप लोगों को? आपकी अपलाइन ने, जिन्होंने कभी प्लान दिखाया था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी डाउनलाइन में एक एक व्यक्ति को वो सभी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आयुर्वेदा के हैं, चाहे वो हेल्थ एंड सप्लीमेंट हैं। और खाली खोखली बात नहीं है, वो सब दमदार प्रोडक्ट है, दमदार। जब आप लोगों को खिलाएंगे, मैं यहां से गारंटी देता हूं, उन लोगों के अनुभव पूछिएगा,
जिस दिन आप उनके अनुभव पूछेंगे, सबसे पहले तो आपको खुद खा के देखना चाहिए। पहला अनुभव अपने ऊपर करिए। जब आपको वो प्रोडक्ट अनुभव करेंगे, जब आप ट्रेनिंग लेंगे कि इस प्रोडक्ट को खाने से क्या क्लेम है, ट्रेनिंग में 4 सवाल के उत्तर आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या है, किस चीज से बना है, इसके क्या फायदे हैं, इसकी डोज क्या है, कैसे लेना चाहिए, और इससे मैं क्या उम्मीद करूं कि इसको खाने से मुझे क्या होगा। फिर उसके बाद उसे खा के देखा, अगर वो सब होता है फायदा, तो फिर आप उसे किसी को दीजिए और एजुकेट करिए। और यकीन मानिए, जब आप तब उसे एजुकेट करेंगे तो आपकी आंखों के अंदर जो आत्मविश्वास होगा, आपने ऐसा पहले हजारों बार किया है, ऐसा पहले आपने हजारों बार किया है। मान लीजिए किसी आपको हकीम की, डॉक्टर की कोई दवाई लग गई और आपने जाके अपने दोस्तों को बोलना है, भाई ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, उस डॉक्टर के पास जा, 100% आराम आएगा, ना आए तो जो मर्जी बोल दिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं हमेशा? तो वो जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, ये खाली एक स्प्रुलिना की बात नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे प्रोडक्ट्स की लाइन लगी पड़ी है और सब एक से बढ़कर एक है, राइट? तो कहने का मतलब है कि जो डायरेक्ट सेलर है वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बेचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करता है और उसमें मार्जिन भी अच्छे होते हैं। उसमें आपको एक और फायदा होता है, लोगों को हेल्थ के लिए जागृत करते हैं। इसलिए हम भी अपनी कंपनी को अब एक हेल्थ की डायरेक्शन में मोड़ेंगे। इसी प्रकार से कॉस्मेटिक में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक में भी हमारे पास एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है जिनकी लोगों को अवेयरनेस या जागृति की आवश्यकता होती है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता है। तो जिन भी प्रोडक्ट के बारे में आपको लगता है कि एक स्टोरी है, इस प्रोडक्ट के पीछे एक कहानी है, कौन सी कहानी? जागृति की कहानी, जहां लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, जहां लोगों को समझाने की जरूरत है, जहां लोगों को सिखाने की जरूरत है। जैसे आप कभी सैलून में जाते हैं तो आपको कई बार सैलून का व्यक्ति गाइड कर रहा होता है, सर ये एक चीज आई है, इससे आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप ये प्रोडक्ट लगाइए। बोल होता है कि नहीं होता आपके साथ? yes, वो व्यक्ति जब आपको किसी प्रोडक्ट के लिए एजुकेट करता है, वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा होता है आपके साथ, राइट? वरना आप जो वो एजुकेट नहीं करता, आप जाते भाई सीधा बाल काट दे, शैम्पू लगा दे, इसमें कुछ एजुकेट करने वाली बात है नहीं, वो इसके ऊपर आपको कुछ कहता नहीं है। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपको एजुकेट करना पड़े, सिखाना पड़े, समझाना पड़े, वो प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? अभी मैंने बोला सब्सक्रिप्शन का मॉडल अपनाना चाहिए आपने। आप एक वन टाइम सेल करें, किसी को वन टाइम ज्वाइन कराएं, वन टाइम उससे प्रोडक्ट खरीदवाएं, वो कोई समझदारी नहीं है। उस बिजनेस को आप अपने बच्चों को नहीं दे पाओगे। अगर आपका विजन बच्चों को बिजनेस देने का है तो आपको आराम से बैठ के सोचना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को अपनी टीम में जोड़ना, फिर उसका हाथ पकड़ के उसे ट्रेंड करना, फिर उसे एजुकेट करना, फिर उसको सिखाना, इतनी मेहनत करके उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। वो बन गया डिस्ट्रीब्यूटर, हो गया तैयार। अब क्या? बस एक टाइम जो उसने कमाया था वही, या कुछ ऐसा हो कि वो जिंदगी भर व्यक्ति आपको कमा के देता रहे? क्या होना चाहिए? आप गाय लाए हैं, गाय हमेशा हर दिन रोज सुबह शाम दूध पे, ऐसी गाय होनी चाहिए या एक बार दिया बस चलो अब साइड में बांध दो? राइट। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल वैसा ही है और कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल उनका होता है जो सोचना ही ऐसे शुरू करते हैं कि ये कैसे होगा। जो विजेता होता है वो आपके सामने खड़े थे, वो सोचते हैं कि इसको कैसे करके दिखाना है, इसका रास्ता पता करो, राइट? और आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, आप अपना रास्ता खुद खोज लेंगे अगर आपको पता है मुझे कहां पहुंचना है और मेरे को अपने सपने कैसे पूरा करने हैं। एक बार इमेजिन करिए, सोच के देखिए, अगर हमारी डाउनलाइन में हम ये कल्चर बना लें कि जो व्यक्ति जुड़ेगा उसका कम से कम 3,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट खरीदने का जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? 3,000 रुपए का प्रोडक्ट मुझे खरीदना ही खरीदना, ये कल्चर है। अब वो खरीद के क्या करेगा? अपने घर में रखेगा? नहीं। अरे इतने सारे तुम्हारे दोस्त यार रिलेटिव हैं, अगर आप उन रिलेटिव को